लाल बहादुर शास्त्री को रात को सोने से पहले दूध पीने की आदत थी, इसलिए वो दौरे पर रहने के दौरान भी दूध पीकर ही सोते थे। जनवरी 1966 की एक रात लाल बहादुर शास्त्री ने रोजाना की तरह रात को दूध पिया, लेकिन दूध पीने के चंद मिनटों बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और फिर लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। ये पूरी घटना भारत से बाहर ताशकंद में घटी थी, जबकि लाल बहादुर शास्त्री की मौत को उनकी पत्नी ने हत्या बताया था। आखिर क्या हुआ था उस रात जिसकी वजह से लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी? लाल बहादुर शास्त्री की मौत का रहस्य। लाल बहादुर शास्त्री को देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने साल 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला था। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री भारत के छठे गृह मंत्री का पद भी संभाल चुके थे। वहीं जब उनकी मौत हुई तो वो भारत के प्रधानमंत्री थे। 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री ने बतौर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से शांति समझौते को लेकर मुलाकात की थी, जबकि उस मीटिंग के लिए ताशकंद का चुनाव किया गया था। उस दौर में ताशकंद सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लिहाजा दोनों देशों के नेताओं ने शांति समझौते पर दस्तखत करने के बाद अपनी मीटिंग को खत्म कर लिया था। 10 जनवरी 1966 की रात को लाल बहादुर शास्त्री वापस अपने कमरे में लौटे, जहां वो अपने दौरे के दौरान ठहरे हुए थे। लेकिन उसी रात संदिग्ध परिस्थितियों में देश के दूसरे प्रधानमंत्री की मौत हो गई थी, जबकि उनके शरीर पर चोट लगने यानी कट के निशान देखे गए थे। इसी वजह से शास्त्री जी की पत्नी ने उनके निधन को हत्या करार दिया था, जबकि उन्होंने शास्त्री जी का पोस्टमार्टम करने की मांग भी की थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने शास्त्री जी की पत्नी या परिवार की मांगों पर ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से शास्त्री जी की मौत का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। बताया जाता है कि 10 जनवरी 1966 को मीटिंग के बाद शास्त्री जी अपने कमरे में थे। रात के लगभग 10 बज रहे थे। शास्त्री जी ने अपने निजी सहायक रामनाथ से खाना मंगवाया, जबकि उनके लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी भारतीय राजदूत टी.एन. कौल को दी गई थी। टी.एन. कौल के घर पर जान मोहम्मद नाम का एक बावर्ची काम करता था, जिसने 10 जनवरी की रात को शास्त्री जी के लिए खाना बनाया था। उस खाने में आलू की सब्जी, कढ़ी और रोटी थी, जबकि सहायक रामनाथ ने खाने की प्लेट शास्त्री जी के कमरे में पहुंचाई थी। शास्त्री जी ने प्लेट से थोड़ा सा खाना खाया और फिर उन्होंने रामनाथ से दूध मांगा, क्योंकि शास्त्री जी को रात के समय दूध पीकर सोने की आदत थी। सहायक रामनाथ ने शास्त्री जी को दूध दिया, जिसे पीने के बाद शास्त्री जी को कुछ देर बाद बेचैनी महसूस होने लगी थी। उन्होंने कमरे में टहलना शुरू कर दिया था, जबकि इस बीच उन्होंने रामनाथ से पानी मांगा था। सहायक रामनाथ ने टेबल पर रखे थर्मस से ग्लास में पानी निकालकर शास्त्री जी को दे दिया। पानी पीने के बाद शास्त्री जी ने रामनाथ को कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। दरअसल अगले दिन शास्त्री जी को काबुल के लिए रवाना होना था, इसलिए उन्होंने अपने सहायक को सोने के लिए भेज दिया था। सहायक रामनाथ को शास्त्री जी की तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वो शास्त्री जी के कमरे में फर्श पर ही सो जाएगा, लेकिन शास्त्री जी ने उसे फर्श पर सोने से मना कर दिया और उसे अपने कमरे में भेज दिया, जिसके बाद शास्त्री जी खुद सोने के लिए चले गए। ताशकंद दौरे पर लाल बहादुर शास्त्री के साथ उनके सहायक रामनाथ के अलावा वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर भी गए थे, जिन्होंने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस में शास्त्री जी की मौत की घटना का जिक्र किया था। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में लिखा कि आधी रात को अचानक से मेरे कमरे की घंटी बजी। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने एक महिला खड़ी थी। उस महिला ने बताया कि आपके प्रधानमंत्री की हालत गंभीर है और उनकी जान जा रही है। ये सुनकर मैंने तुरंत कपड़े पहने और एक दूसरे ऑफिसर को साथ लेकर शास्त्री जी के कमरे की तरफ भागा। जब मैं कमरे के पास पहुंचा तो वहां सोवियत संघ के कुछ प्रमुख अधिकारी खड़े थे। उन अधिकारियों ने मुझे देखकर दूर से ही हाथ हिला दिया था, जिसका मतलब ये था कि शास्त्री जी का निधन हो चुका है। इस खबर ने ताशकंद से लेकर भारत और पाकिस्तान में रातों रात तहलका मचा दिया था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, और वो भी तब जब वो भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत करने के लिए विदेश गए हुए थे। शुरुआती जांच में बताया गया था कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन उनकी पत्नी और करीबी साथियों को इस बात पर यकीन नहीं था। ताशकंद में संदिग्ध हालातों में निधन होने के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री के पार्थिव शरीर को भारत लाया गया तो उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने उनके शव को देखते ही सवाल करना शुरू कर दिया। ये बताया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री का शरीर नीला पड़ चुका था, जबकि हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु होने पर शरीर पर इस तरह के निशान नहीं पड़ते हैं।
ललिता शास्त्री ने कुलदीप नैयर से पूछा कि शास्त्री जी का शरीर नीला क्यों पड़ गया है। तब कुलदीप नैयर ने उन्हें जवाब दिया था कि शास्त्री जी के शव को ताशकंद से भारत लाना था, तो शव को सुरक्षित रखने के लिए उन पर केमिकल का लेप लगाया गया था, जिसकी वजह से शव का रंग नीला पड़ गया था। लेकिन ललिता शास्त्री कुलदीप नैयर के जवाब से संतुष्ट नहीं थी। इसके बाद उन्होंने अगला सवाल पूछा कि शास्त्री जी की बॉडी पर कट के निशान क्यों हैं। उस सवाल को सुनकर कुलदीप नैयर भी हैरान रह गए, क्योंकि शास्त्री जी की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, तो उनके शरीर पर कट के निशान होना संभव ही नहीं था। कुलदीप नैयर ने ललिता शास्त्री से कहा कि मुझे कट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने शास्त्री जी के शरीर को नहीं देखा था। ललिता शास्त्री और उनके बेटे सुनील शास्त्री ने लाल बहादुर शास्त्री के निधन को हत्या बताया था और पोस्टमार्टम के साथ जांच करने की मांग की थी। लेकिन ताशकंद या भारत कहीं भी शास्त्री जी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, जबकि उनके निधन को प्राकृतिक बताया गया। हालांकि ललिता शास्त्री और सुनील शास्त्री को पता था कि उनकी हत्या की गई है और वो दावा कर रहे थे कि अगर उनका निधन प्राकृतिक ढंग से हुआ है तो बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। वहीं लाल बहादुर शास्त्री की यूं अचानक मौत हो जाने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी, जिसके बाद उनकी मौत की जांच करने के लिए कई कमेटीज बनाई गईं। लेकिन कोई भी जांच कमेटी शास्त्री जी की मौत की सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं ला पाई थी, क्योंकि कमेटियों का कहना था कि सबूतों के अभाव की वजह से वो खुले तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन शास्त्री जी के परिवार वालों को शक था कि उन्हें जहर देकर मारा गया था, जिसकी वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया, और अगर शास्त्री जी की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता तो जहर देने की बात सामने आ जाती। इसी वजह से उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर शास्त्री जी की हत्या क्यों की गई थी। इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में कब क्या होता है इसकी जानकारी आम आदमी को नहीं होती है। हालांकि ये दावा किया जाता है कि कुछ राजनीतिक दल पाकिस्तान और भारत के शांति समझौते से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने शास्त्री जी की हत्या की साजिश की थी। वहीं कुछ लोग शास्त्री जी की मौत के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताते हैं और अशांति समझौते को सिर्फ दिखावा कहते हैं, जिसके जरिए उन्होंने शास्त्री जी को भारत से बाहर ताशकंद बुलाया और फिर जहर देकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन क्या किसी दूसरे देश के लिए प्रधानमंत्री को जहर देकर मौत के घाट उतारना इतना आसान है, जब तक प्रधानमंत्री के करीबी ही दुश्मन का साथ ना दे? अगर लाल बहादुर शास्त्री को जहर देकर मारा गया था तो वो जहर किस चीज में था? शास्त्री जी ने मरने से पहले खाना खाया था, दूध पिया था और टेबल पर रखे जग से पानी पिया था। उनमें से किसी भी चीज में जहर हो सकता था, जबकि जांच कमेटियों को उनमें से किसी भी खाद्य पदार्थ के सैंपल नहीं मिले थे जिनकी जांच करके जहर का पता लगाया जा सके। कुछ लोगों ने दावा किया था कि शास्त्री जी को बावर्ची जान मोहम्मद ने मारा है, क्योंकि उसने ही शास्त्री जी के लिए खाना बनाया था और ये संभव है कि उसने ही खाने में जहर मिला दिया होगा। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि जहर पानी या फिर दूध में था, जिसे पीने के बाद शास्त्री जी की मौत हो गई थी। ये माना जाता है कि शास्त्री जी की मौत की साजिश विदेश में ही रची गई थी, जबकि इसके पीछे सोवियत अधिकारियों या फिर खुफिया एजेंसी का हाथ होने का दावा किया गया था। वहीं एक दावा ये भी किया गया था कि भारत की मौजूदा सरकार और मंत्रिमंडल ने ही शास्त्री जी की हत्या की साजिश रची थी, इसलिए उनका शव भारत लाए जाने के बाद उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया और ना ही सरकार ने उनकी पत्नियों और बेटों की बातों पर ध्यान दिया था। ये भी माना जाता है कि शास्त्री जी की ताशकंद समझौते के बाद भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते थे, जिसकी वजह से कुछ दिग्गज नेताओं का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने की कगार पर पहुंच सकता था। इस डर से शास्त्री जी की हत्या की साजिश की गई थी और उन्हें विदेश में ही मौत के घाट उतार दिया गया था, वरना देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। क्या शास्त्री जी का इलाज करने के लिए ताशकंद में डॉक्टर नहीं थे? क्या उन्हें समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सकता था? और उनके मृत शव पर केमिकल का लेप लगाने की क्या जरूरत थी, जबकि शव को हवाई जहाज की मदद से भारत लाया गया था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक खोजे नहीं गए हैं। लेकिन शास्त्री जी की संदिग्ध मौत के बाद राजनीति से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अपनी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था, ताकि आगे चलकर उनके साथ इस तरह की किसी साजिश को अंजाम ना दिया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय राजनीति में कई दिग्गज नेता साजिश की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई लोगों की मौत का रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की मौत प्राकृतिक थी या फिर उनकी हत्या की गई थी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।